नाम माशा है और मैं दूसरी कक्षा की छात्रा हूँ। इन दिनों मेरे वार्षिक परीक्षा चल रहे हैं। आज मंगलवार है और मेरा अंग्रेजी का पेपर है। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। हाँ, मैं प्रथम आऊंगी। जब वेन आने का समय हुआ तो मैंने ड्रेस पहननी शुरू की। पता चला कि पैंट की जिप खराब हो गई है। दूसरी पैंट जो हुक पर लटकी हुई थी मिल गई, लेकिन रीच ने उसे धोया नहीं था। उसमें से तेज बदबू आ रही थी और दाग धब्बे भी लगे थे। असल में इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं गली में 5-6 छोटी लड़कियों के साथ फुटबॉल खेल रही थी कि गेंद सामने वाले वर्कशॉप में चली गई। मैं गेंद लेने गई, गेंद तो मिल गई, लेकिन मेरे हाथ गंदे हो गए और वही गंदगी मेरी पैंट पर लग गई। स्कूल की पैंट मैंने इसलिए पहन ली थी कि रीच इसे अगले दिन धो देगा, लेकिन उसने आज कपड़े धोने से छुट्टी ले ली। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? फिर याद आया कि रीच जिप सही कर सकता है। उसने पहले भी कई बार सही की थी। मैं किचन में गई और कहा, प्यारे रीच, पैंट की जिप खराब हो गई है। तो मैं क्या करूँ? उसने डांटते हुए कहा, रात में अपना यूनिफॉर्म चेक कर लेना चाहिए था ना। वह अपना नाश्ता बना रहा था और कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। बात तो सही थी, लेकिन उस समय बहुत देर हो रही थी। स्कूल की वेन आ जाती तो मुसीबत आ जाती। रीच, आज मेरा पेपर है। बस जिप सही कर दीजिए, अपने छोटे दोस्त थॉर से करवा लो। मैं भागती हुई थॉर के पास गई। वह लूडो खेल रहा था। मैंने रोने वाली आवाज में कहा, थॉर, मेरी पैंट की जिप खराब हो गई है। अच्छा, मेरे पास रख दो, मैं अपना खेल खत्म कर लूं, फिर ठीक कर दूंगा। वेन तो देर से आती है ना? नहीं, आज जल्दी आएगी। आज तो पेपर है ना। परसों वेन का टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए देर हुई थी। मैंने स्पष्ट किया। ठीक है, ले आओ। तब तक तुम सुई धागे का डिब्बा ले आओ। मैं दौड़कर दूसरे कमरे में गई और सिलाई मशीन के दराज से डिब्बा लेकर आई। थॉर ने डिब्बे से सुई धागा निकालकर सिलाई काट दी और जिप को ठीक कर दिया। लेकिन जैसे ही वह पहला टांका लगाने लगा, सुई उसकी उंगली में चुभ गई। थोड़ा सा खून भी निकल आया। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ था, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन थॉर ने इतना हंगामा मचाया जैसे किसी ने उसकी उंगली पर चाकू चला दिया हो। हाय भगवान, यह क्या हो गया? उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं मर गया थोर, कुछ नहीं हुआ। नल पर जाकर हाथ धो लो, मैंने सहानुभूति से कहा। मैं जिप नहीं लगाऊंगा, उसने गुस्से में कहा और पैंट एक तरफ फेंक दी। अब मैंने किचन में जाकर रीच से शिकायत की। उसने कहा, मैं नाश्ता तैयार कर चुका हूँ, मैं खुद लगा दूंगा। मैंने सोचा, जब तक अपना डिब्बा चेक कर लूं। उसमें पेन, पेंसिल, रबर और शार्पनर होना चाहिए। लेकिन जब मैंने डिब्बा खोला तो उसमें पेन नहीं था। मुझे पक्का विश्वास था कि थॉर ने लिया होगा। वह डॉक्टर के पास अपनी उंगली पर पट्टी करवाने चला गया था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैंने रीच से पैसे लिए और दौड़ती हुई दुकान पर गई, लेकिन दुकान बंद थी। वापस लौटते हुए रास्ते में एक गिलहरी से टकरा गई, जो दूध की बाल्टी लेकर जा रही थी। दूध गिर गया और उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। माफी मांगने पर जान बची। अब दौड़ने के बजाय मैं आराम से चलने लगी। जब घर के पास पहुंची तो मेरा पैर फिसला और मैं सड़क पर गिर पड़ी। यह एक केले का छिलका था, जिसे किसी बदतमीज और गंवार लड़के ने फेंका था। फिर मुझे याद आया कि शाम को मैंने भी तो ठीक उसी जगह खड़े होकर केले खाए थे। हो सकता है कि वह छिलका मैंने ही फेंका हो। खैर, अब छिलकों के बारे में सोचने के बजाय मुझे बाल पेन के बारे में सोचना चाहिए। घर पहुंचकर मैंने भालू, रीच, से पूछा तो उसने अपना बड़ा सा बॉक्स खोलकर मुझे चमकीला बाल पेन दे दिया। उस चमकीले बाल पेन को देखकर नन्ही माशा जिद करने लगी।
मैंने बॉल पेन को उसकी डिब्बी में रखा और डिब्बी जाकर अपने कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा दी। फिर स्टोर में जाकर स्कूल की ड्रेस पहनी। चूंकि मेरे जूतों में फीता था, मैंने उसे कसने के लिए जोर लगाया तो फीता टूटकर हाथ में आ गया। मुझे याद आया कि एक जोड़ी फालतू फीते हैं, पर वो कहाँ है? दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि नन्हे पिग ने कल रात उन फीते को आपस में बांधकर लंबा कर लिया था और उससे अपने खिलौना ऊंट की गर्दन बांध दी थी। ऊंट को वह आंगन में दौड़ा रहा था। ऊंट पानी की बाल्टी में पाया गया। नन्हा पिग उसे रात को नहला रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसने ऊंट को पानी में डुबो दिया। मैंने ऊंट की गर्दन से फीता खोला और जूते में डाल लिया। वह गीला हो गया था, इसलिए थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन अब जूते के पैर से निकलने का डर नहीं था। भालू के साथ नाश्ता किया। स्कूल की वैन आने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। वैन आई तो मैंने डिब्बी बिस्तर के नीचे से निकाली और वैन में सवार हो गई। जब टीचर ने पेपर दिया तो मैं रोने लगी, क्योंकि उस दिन अंग्रेजी की जगह हिंदी का पेपर था। मैंने आंसू पोंछकर जैसे तैसे पेपर हल किया। हिंदी मुझे आती नहीं थी, लेकिन जितनी आती थी वो लिख दी। हाँ, अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं परीक्षा में बुरे नंबरों से फेल हो जाऊंगी। घर आकर मैंने किसी को नहीं बताया कि पेपर कैसा हुआ, बल्कि उसे छुपाकर तकिए के नीचे रख दिया। फिर मेज की दराज खोलकर वार्षिक परीक्षा की डेटशीट देखी। उसमें भी हिंदी लिखा था। तो फिर गलती क्या थी? मुझे याद आया कि मिड टर्म परीक्षा की डेटशीट मैंने बहुत संभाल कर उसी दराज में रखी थी, क्योंकि उस परीक्षा में मैं फर्स्ट आई थी। जब उसे देखा तो उसमें आज के दिन अंग्रेजी का पेपर लिखा था। संयोग से तारीख आज की ही थी, बस महीना बदला हुआ था। और मैंने पूरी तैयारी उसी पुरानी डेटशीट के आधार पर कर डाली थी।